दोस्तों, आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र में केवल 5 देशों के पास ही वीटो पावर है और वो 5 देश ही अपनी मनमर्जी से पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। भारत ने कूटनीति का एक ऐसा प्रचंड और खूंखार खेल खेला है कि इन 5 देशों के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं। यूनाइटेड नेशन के उस विशाल हॉल के अंदर भारत के लिए एक छठी कुर्सी लगा दी गई है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, यह कोई आम कुर्सी नहीं है, बल्कि यह वही वीटो पावर वाली सबसे ताकतवर स्थायी कुर्सी है जिसका इंतजार पूरा भारत पिछले कई दशकों से कर रहा था। सोचिए जरा, जिस यूनाइटेड नेशन में भारत को हमेशा एक आम सदस्य की तरह देखा जाता था, आज उसी बहुत बड़ी संस्था के अंदर भारत के लिए सारे के सारे पुराने नियम तक बदल दिए गए हैं। चीन, जो हर बार अपने वीटो का घमंड दिखाता था, आज उसे ऐसा जोरदार और करारा तमाचा लगा है कि वह यूनाइटेड नेशन की उस बहुत बड़ी मीटिंग से ही बाहर भाग खड़ा हुआ। वीटो की कुर्सी मिलते ही भारत इस कदर एक्शन में आ गया है कि उसने पूरी दुनिया के सामने तमाम देशों की मौजूदगी में पाकिस्तान के एक प्रस्ताव को बीच सभा में फाड़कर फेंक दिया है। और यह खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर कोई बुरी तरह से बौखला गया है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। आज की यह पूरी बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सुनहरा दिन है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो गहरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो बड़े राज में खोलने वाला हूं, वो आपको सच में हैरान कर देंगे। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर भारत ने रातों रात ऐसा क्या जादू कर दिया कि अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश भी भारत के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और देश की इस महान और ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के वीटो पावर को लेकर बहुत तेजी से घमासान मच चुका है और माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। क्या आपको पता है कि अभी तक दुनिया भर के वो तमाम देश जो दिल ही दिल में कभी नहीं चाहते थे कि भारत को वीटो पावर मिले, आज वही देश भारत के समर्थन में अपने झंडे लेकर सबसे आगे खड़े हो गए हैं। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? भारत ने यूनाइटेड नेशन के बंद कमरों के अंदर ऐसा कौन सा बड़ा कूटनीतिक दांव चला कि इन सारे देशों की सोच एकाएक पूरी तरह से बदल गई? आपको बता दें कि यह सारे के सारे देश अब भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए लड़ने वाले देशों की संख्या अब बढ़कर 58 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के 58 देश अपना सीना तानकर भारत के साथ एक दीवार की तरह खड़े हैं और अब भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में वीटो के पुराने नियम बदलने को लेकर पक्की खबर पूरी तरह से सामने आ चुकी है। इस समय भारत को लेकर वो 5 देश, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी वीटो सदस्यता वाले बड़े देश हैं, उन्होंने अब दुनिया के सामने खुलकर इस मामले में भारत का पूरा समर्थन कर दिया है। यह भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी और बेमिसाल जीत है। इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव ने खुद सीधे तौर पर अपना हाथ खड़ा करते हुए भारत के समर्थन में अपनी वोटिंग कर दी। उनकी तरफ से भारत को खुला समर्थन मिलना इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि अब भारत को उस छठी कुर्सी पर बैठने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष ने भी भारत की वीटो सदस्यता को लेकर अपना पूरा और पक्का समर्थन जता दिया है और सबसे जरूरी और अहम कागजातों पर अपने साइन भी कर दिए हैं। इस वक्त की यह बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसने दुनिया भर के तमाम न्यूज चैनलों में एक भारी टहलका मचा रखा है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ भारत की ही बात कर रहा है और भारत के इस बढ़ते कदम की तारीफ कर रहा है। सोचिए जरा दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि इसी बीच यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उड़ा दिया है?
एक तरफ जहां पूरी दुनिया में भारत की जमकर वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत के कूटनीतिज्ञों ने पाकिस्तान के लाए गए एक बिल्कुल बेतुके और झूठे प्रस्ताव के कागजों को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही सरेआम सबके सामने फाड़ कर फेंक दिया। इस खौफनाक खबर के बाहर आते ही दुनिया भर के देशों में एक भारी हड़कंप मच गया है, क्योंकि भारत ने आज वो जबरदस्त और कड़क कदम उठाया है जिसे उठाने से आज तक दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर देश भी 100 बार डरते थे। अब भारत वो करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसे देखकर पूरा यूरोप, चीन और कनाडा अंदर तक कांप चुके हैं और पूरी तरह से टूट चुके हैं। मजे की बात तो यह है कि अब अमेरिका का भी पूरा का पूरा साथ भारत को मिल चुका है। इस ताजा खबर के बाद से ही चीन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अब दुनिया को क्या मुंह दिखाए। इस पूरे भारी उलटफेर के बीच जब चीन को यह बात पूरी तरह से समझ आ गई कि अब उसकी दाल यहां बिल्कुल नहीं गलने वाली, तो उसने यूनाइटेड नेशन की उस बड़ी मीटिंग से ही वॉकआउट कर दिया। यानी कि वो बेइज्जत होकर मीटिंग छोड़कर ही भाग गया। दोस्तों, भारत को लेकर चीन हमेशा से ही विरोध करता आया है और जहर उगलता रहा है। वह अपनी वीटो पावर पर बहुत ज्यादा उछलता था और अपने मन में यह सोचता था कि वह अपनी उस वीटो पावर से भारत को हमेशा हमेशा के लिए दबा कर रखेगा। लेकिन आज किसी भी देश ने चीन की उस घमंडी वीटो पावर को कोई मान्यता ही नहीं दी, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो गया और जमीन पर धरा का धरा रह गया। चीन का यह आखिरी दांव भी उसके हाथ से पूरी तरह से फिसल चुका है, क्योंकि अब भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे अहम और ताकतवर देशों ने अपना पूरा समर्थन भारत की झोली में डाल दिया है और अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब भारत के पास भी अपनी खुद की वीटो की ताकत होगी। जी हां दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक नया और स्वर्णिम इतिहास रच दिया है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनी जाएगी। भारत ने उन तमाम विरोधी देशों के गाल पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा मारा है, जो भारत को हमेशा ललकारते हुए आ रहे थे और ताने मारते थे कि आपको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर कभी नहीं बनाया जाएगा। वो चिढ़ाते हुए कहते थे कि यूनाइटेड नेशन में पहले से ही सिर्फ 5 कुर्सियां हैं, तो हमेशा 5 कुर्सियां ही रहेंगी, छठी कुर्सी कभी उसमें शामिल हो ही नहीं सकती। लेकिन आज पूरे गर्व के साथ आप सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि भारत के लिए वो छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन के दरबार में सज चुकी है और पूरी शान से लग चुकी है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत के वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और भारत ने आखिर पाकिस्तान के उन कागजों को इतनी बेरुखी से क्यों फाड़ा? चीन ने वॉकआउट करने जैसा शर्मनाक कदम क्यों उठाया और अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते और विशाल कद को देखकर क्या कहा है? ये सब मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि भारत की इस शानदार कामयाबी के लिए और हमारी सेनाओं और कूटनीतिज्ञों के सम्मान के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर यह जो चर्चा है, ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से चलती आ रही है। पिछले कई सालों से जब भी ये बात जोर पकड़ती थी, तो चीन बीच में कूद पड़ता था और अपना अड़ंगा लगाकर भारत की इस स्थायी सदस्यता के रास्ते में रोड़ा अटका देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस, फ्रांस और दुनिया के कई बड़े देशों ने हमेशा भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन अकेला ही अपने वीटो का गलत और घटिया इस्तेमाल करके भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। मगर अब हालात बिल्कुल अलग हैं। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का पूरा माहौल और नियम जड़ से बदल चुके हैं। भारत के लिए वो छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव किए जा रहे हैं। अगर आज की स्थिति को बहुत ध्यान से देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर एक देश को अपने विश्वास में ले लिया है। आज भारत जो चाह रहा है बिल्कुल वही हो रहा है। इस समय भारत वो सब कर दिखा रहा है जो यूनाइटेड नेशन का पुराना परमानेंट मेंबर होने के बावजूद भी चीन सपने में भी नहीं कर पा रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए उस पुराने वीटो के नियम को ही पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया गया है। सोचिए जरा, यह कितनी बड़ी बात है। पहले नियम यह था कि अगर कोई एक परमानेंट देश वीटो लगा देता था तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता था। इसी का फायदा उठाकर चीन भारत को रोकता था। लेकिन अब भारत की ताकत
और दुनिया भर के दबाव को देखते हुए इस पूरे नियम को ही दरकिनार कर दिया गया है। आपको यह जानकर भारी हैरानी होगी कि इस पूरे नियम को बदलने के पीछे किसी एक देश का हाथ नहीं है, बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के बड़े अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले 80वें सत्र की जो बहुत बड़ी और उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर के बीच होने वाली है, उसमें दुनिया के कई देश हिस्सा लेने वाले हैं। अब तक के इतिहास में इस चर्चा के अंदर भारत को सिर्फ एक आम सदस्य राष्ट्र के तौर पर ही बुलाया जाता था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे भारत को स्थायी सदस्य के रूप में मंच पर घोषित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास अब वीटो की पूरी पावर भी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो यह है कि भारत के वीटो पावर की जो अहमियत होगी, उसका जो असल वजन होगा, वो बाकी के पुराने सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे का कारण बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न एशिया के जो देश हैं, वो पूरी तरह से आंख बंद करके भारत पर भरोसा करते हैं। लगभग भारत के समर्थन में 58 से भी ज्यादा देश एक साथ मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने भारत के पक्ष में अपना वोट डाल दिया है। जबकि यूनाइटेड नेशन में जो बाकी के पुराने स्थायी सदस्य देश हैं, उनको आज तक एक साथ इतना बड़ा और एक तरफा बहुमत कभी नहीं मिला है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत के वोटों की और भारत के वीटो की सबसे ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। क्या आपको पता है कि भारत के समर्थन में मजबूती से उतरते हुए साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया है। साउथ अफ्रीका ने कहा कि भले ही उनके देश को इसमें स्थायी मेंबर ना बनाया जाए, लेकिन अगर भारत इसमें स्थायी मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका और विकासशील देशों की बातों को दुनिया के मंच पर बेबाकी से रखने के लिए सबसे बड़ा और सच्चा दावेदार सिर्फ और सिर्फ भारत ही होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारत पर आज दुनिया के कितने सारे देशों का अटूट भरोसा टिका हुआ है। सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप के दर्जनों देश भारत पर अपना अंधा विश्वास जताते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ साथ म्यांमार और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बिना कोई सवाल किए आंख बंद करके भारत का समर्थन करते हैं। आपको यह बात भी जाननी चाहिए कि यूरोप के और साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जो नक्शे में चीन के बेहद करीब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चीन की गंदी नीतियों से परेशान हैं और चीन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। उन सब ने भी एक सुर में भारत को अपना पक्का समर्थन दे दिया है, यानी कि भारत के पक्ष में अपनी पक्की वोटिंग रख दी है। उनका भी यही मानना है कि अगर भारत दुनिया का नेतृत्व करता है और यहाँ का पक्का दावेदार बनता है तो हमारे लिए सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प केवल भारत ही है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत आज की तारीख में कितने सारे छोटे और बड़े देशों का मसीहा बन चुका है। और अगर भारत ने यूनाइटेड नेशन में इतनी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोक दी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत ने अपने पैर बहुत मजबूती से वहां टिका लिए हैं और अब उसे कोई हिला नहीं सकता। दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक जीत के पीछे भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री की दिन रात की कड़ी मेहनत और उनकी तेज तर्रार सोच शामिल है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खुद बहुत बारीकी से काम किया। एक बहुत बड़ी घटना तब घटी जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में अपनी एक तय स्पीच को अचानक से कैंसिल कर दिया। इसके बाद से ही दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बवंडर शुरू हो गया। दुनिया के वो तमाम ताकतवर देश अचानक से दहशत में आ गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि वास्तव में अगर भारत चाहे तो आज के आज यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अमेरिका, रूस और दुनिया के कई और देशों के साथ मिलकर, यहां तक कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप के देशों और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ हाथ मिलाकर यूनाइटेड नेशन से भी कहीं बड़ा और ताकतवर एक अपना नया संगठन खड़ा कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता खुद भारत करेगा। इसका मतलब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर भारत ने अपना अलग संगठन बना लिया तो यह पुराना यूनाइटेड नेशन उसके आगे बहुत ही ज्यादा बौना और कमजोर पड़ जाएगा। और सच पूछिए तो दोस्तों, वास्तव में भारत को यूनाइटेड नेशन में एक अध्यक्ष और वीटो मेंबर के रूप में शामिल करने के पीछे की असली वजह भी कुछ और नहीं, बल्कि यही बहुत बड़ा डर है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश, चाहे वह खुद अमेरिका ही क्यों ना हो, अपने मतलब और फायदे के बिना कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं।
अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को भी भारत का समर्थन करने में कहीं ना कहीं अपना बहुत बड़ा फायदा नजर आ रहा है। वजह बिल्कुल साफ शीशे की तरह है। अमेरिका को यह बात बहुत बेहतर तरीके से पता चल चुकी है कि अगर आज यूनाइटेड नेशन में भारत को स्थायी मेंबर नहीं बनाया जाता है और उसे उसका पूरा हक नहीं दिया जाता है, तो अगले 2-4 साल के अंदर भारत अपना खुद का एक इतना बड़ा और मजबूत मंच खड़ा कर लेगा, जिसके आगे यह वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासभा आधे का आधा भी नहीं बचेगा और अमेरिका की सारी चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी भारी डर की वजह से आज अमेरिका खुद चाहता है कि यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर जल्द से जल्द भारत को सौंप दी जाए, ताकि भारत उसी सिस्टम का हिस्सा बना रहे और अलग ना हो। और अमेरिका के इसी बदले हुए रुख को देखकर चीन बुरी तरह से तिलमिला उठा है, जल भुनकर राख हो गया है। चीन किसी भी कीमत पर चाहता है कि भारत को इसमें शामिल ना किया जाए, क्योंकि चीन अभी भी सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा है और पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। लेकिन चीन ने जब अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मीटिंग से वॉकआउट किया, तो उसके इस नाटक का वहां मौजूद सदस्य देशों पर कोई भी असर नहीं देखा गया। यानी कि किसी ने भी चीन के जाने की रत्ती भर भी परवाह नहीं की और मीटिंग बिना रुके भारत के पक्ष में चलती रही। यह चीन के मुंह पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा था। दोस्तों, इसी बीच जो पाकिस्तान वाले मामले की बात मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, वो भी सुन लीजिए। एक समय मीटिंग में ऐसा भी आया जब पाकिस्तान के द्वारा एक झूठा और मनगढ़ंत कागज लाया गया, जो कि पूरी तरह से भारत के खिलाफ था और कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया को गुमराह करने वाला था। लेकिन भारत के कूटनीतिज्ञों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कागज को यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर ही सबके सामने फाड़कर फेंक दिया और पाकिस्तान की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। भारत के इस कड़क रवैये के बाद पाकिस्तान इतना ज्यादा जलील हुआ कि उसे पूरे हॉल में 10 देशों का भी समर्थन नहीं मिल सका। पाकिस्तान अपना मुंह लटकाकर वहां से निकल गया। अब आप खुद सोचिए और समझ सकते हैं कि आज दुनिया के मंच पर भारत का कद कितना ज्यादा ऊपर उठ चुका है। भले ही चीन आज की तारीख में अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से अभी भी थोड़ा आगे हो, लेकिन कूटनीति और दुनिया के भरोसे में भारत ने चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और यह बात चीन खुद भी बहुत अच्छे से समझता है कि वो अब ज्यादा लंबे समय तक दुनिया का बॉस बनकर नहीं रह सकता। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर अब जल्द ही पूरी तरह से मिलने वाली है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़े गर्व का पल है। इस लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करने के लिए हमें एक देश के रूप में अपनी पूरी ताकत और एकता झोंकनी होगी। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला हमारा देश एक साथ एक मुट्ठी की तरह खड़ा है। आज भारत वो मुकाम हासिल कर रहा है जिसके सपने हमारे बुजुर्गों ने देखे थे। हर गली, हर मोहल्ले और हर गांव में आज इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि हमारा तिरंगा आज दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे शान से लहरा रहा है। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत के वीटो पावर मिलने से दुनिया से आतंकवाद और पाकिस्तान जैसी ताकतों का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मैं आपके हर एक कमेंट को खुद पढ़ता हूं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है और यह खबर हर भारतीय तक पहुंचनी ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि आज भारत की असली ताकत क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? देश की ऐसी ही सच्ची, अच्छी और सीना चौड़ा कर देने वाली खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।